कोई फैमिली मेंबर मुझसे बात नहीं करता था। बस 21 दिन सिर्फ प्रार्थना की। अपने होटल के कमरे में रहता था और जब प्रार्थना से उठता था तो मुझे मालूम नहीं होता था कि दोपहर का समय है कि रात का समय है कि सुबह है। मोबाइल छोटे होते थे, छोटा मोबाइल देखता कि कितना समय हो गया। फिर सोता था, फिर उठता था, प्रार्थना प्रार्थना। 21 दिन मैंने प्रार्थना की। जब मैं वापस आया, मेरी सेवकाई पूरी तरह से बदल गई। लोग मेरी बात सुनने लगे, टीम्स मेरी बात सुनने लगी। मेरे मन मुताबिक जो खुदा ने मुझसे चाहा था वैसा मेरी मिनिस्ट्री में काम होने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तेरे प्रचार से भी कुछ नहीं होगा, तेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा, तेरी डेडिकेशन से भी कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा, मेरे सामने नहीं आएगा। वो 21 दिन थे जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि चाहे तेरी सेवकाई में 500 लोग हों या आने वाले समय के 5 लाख हों, तुझे रोज मेरी प्रेजेंस में बने रहना है, मेरी हजूरी में बने रहना है। तब समझ आई और उसके बाद मैं रोज अपने आप को प्रार्थना में देने लगा। अपनी लाइफ में प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया। आज चाहे मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, बड़ी सेवकाई चर्च है, सैकड़ों ब्रांचेस हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना का समय बढ़ा हुआ है, आगे से भी ज्यादा है मेरी प्रेयर का समय। क्योंकि मैं सीक्रेट जानता हूं, मैं ये भेद जानता हूं कि भेद है खुदा के साथ रहना, भेद है प्रार्थना करना, भेद है तुम दुख और सुख भोगी मनुष्य हो। एलिया कोई स्वर्गदूत नहीं था। राजा के सामने जाके बोलना कि राजा मेरी जिम्मेवारी से बोलता हूं, तेरे देश में बारिश नहीं आएगी, यानी तेरा देश भूखा मरेगा। आज तो जमीन के नीचे से पानी निकाल लेते हो समर्सिबल से, तब ऐसा नहीं होता था। कुएं खोदने पड़ते, निकले पानी ना निकले उस इलाके में जहां वो रहता था। उसने जिम्मेवारी ली। दिलेरी कहां से आई? प्रार्थना से। बाल के नबियों को मार दिया, बड़े बड़े काम किए। फिर इजाबेल ने कहा एलिया आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी। एलिया भागा, एलिया भागा। उसका भागना, उसका डरपोकपन इस बात का सबूत था कि एलिया भी एक मनुष्य ही था। उसकी पहली दिलेरी इसलिए थी कि वो रोज प्रार्थना में समय बिताता था। उसके बाद जब इंसान विक्ट्री देखता है, जीत देखता है, इंजॉय करने लगता है, प्रार्थना भूल जाता है, तो शैतान फिर से उसे डराने लगता है। वो फिर से भागता है और खुदा से कहता है खुदा मुझे मार दे, मैं अपने वंशों से अच्छा नहीं हूं। परमेश्वर से रोटी देता है और पानी देता है, बोलता है खा, तुझे बहुत काम करने हैं। यानी एलिया भी स्वर्गदूत नहीं था, नहीं तो वो भागता थोड़ी उस राजा से डरा नहीं, राजा की वाइफ से डर गया। वो प्रार्थना, प्रेयर्स। जब बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, लाखों लोग आते हैं क्रूसेड्स, लोग बोलते हैं अगले दिन आओ एंजॉय करते हैं, चलो आनंद मनाते हैं। हाँ आनंद करो, कोई बात नहीं, लेकिन अगली मीटिंग के लिए मुझे फिर खुदा की प्रेजेंस में ही जाना है, क्योंकि पिछले मसे से मैं अगला संडे नहीं चला सकता हूं। मैं अपने सोर्स को समझता हूं, अपने सोते को समझता हूं कि वो परमेश्वर है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि सब बातें परमेश्वर की ओर से होंगी। आप पौलुस को पढ़ के देखो, जब वचन कहता है कि उस औरत ने बपतिस्मा लिया, उसके घराने ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद पढ़ के देखो क्या हुआ। अगर आप 16 से लेकर 40 आयत तक पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की, आपको मालूम होगा उसके बाद पौलुस की जिंदगी में बहुत से रास्ते परमेश्वर ने खोले। बड़ी जगहों के ऊपर वो गया सुसमाचार सुनाने के लिए, और आगे के आगे वो चलता गया। क्यों? उसकी जिंदगी जो थी वो प्रार्थना वाली जिंदगी थी। जब आप प्रार्थना वाली जिंदगी आपकी होती है, आगे के बाद आगे रास्ते खुलते जाते हैं। आप प्रार्थना बंद कर देते हैं, आप उस लेवल पर स्टक हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, खड़ जाते हैं। जैसे जैसे पानी बहता हुआ रुक जाता है तो फिर वो स्मेल करता है, बहता पानी स्मेल नहीं करता है। आप पढ़ो पौलुस को, सिर्फ ये मिरेकल नहीं हुआ रूहें बचाने का, आगे भी बहुत से मिरेकल्स उसकी सेवकाई में हुए, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला जन था। उसको मालूम था कि मेरा सोर्स जो है वो परमेश्वर है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आप पढ़ो अपनी बाइबल को, रोज देखो कि कब कब प्रार्थना हुई है और कहां कहां प्रार्थना का रिजल्ट उनकी लाइफ में कैसा आया है। आप फिर समझ जाएंगे दुनिया की बड़ी बड़ी बेदारियां प्रार्थना से शुरू हुई। ये आज भी जो लाखों लोग यहां बैठे हैं, ये भी प्रार्थना का ही नतीजा है जो लोगों ने की है कि यहां बेदारी आए। हालेलुया। अगर आप वहां पे देखेंगे तो उसके बाद 16 आयत से, प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 आयत से एक दुष्ट आत्मा को पौलुस निकालता है। जब वो जा रहा था, जो भविष्यवाणी करती थी फेक थी। उसके बाद
पौलुस और सिलास को पकड़ लिया जाता है और बंदी गृह में बंद कर देते हैं, वहां भी वो प्रार्थना और धन्यवाद करते हैं। वहां का दरोगा, वहां के लोग जब भूकंप देखते हैं उस जेल में और परमेश्वर छुड़ा लेता है, उनको भी वहां बचाता है। देखो कितने मिरेकल जुड़े हुए हैं इसी घटना के साथ। कैसे हुए? प्रेयर्स के कारण, कि वो जानते हैं अगर हम प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग खुलेगा। प्रभु यीशु मसीह उससे ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन वचन कहता है 12 मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन वो चाबी है जो हमारे भाई, उसका एक उदाहरण है जो कि हम वचन से देखेंगे। लूका 10 उसका 35 अध्याय है। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर, यही उसका 30 से 35 तक। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। पूरा पढ़ो। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन था? सामरी के विषय आप सब जानते, परमेश्वर को नहीं जानता था, जानते थे या नहीं जानता था, पर वो कार्य को जानता था करना। क्योंकि उससे पहले एक याजक आया, फिर लेवी आया। वो याजक कौन? जो आराधनालय में, प्रार्थना गृह में रहते हैं, याजक, प्रेस्ट। वो लोग छोड़ के चले गए, प्रार्थना करते थे इसके लिए, पढ़े रहने दो, खून बंद हो जाएगा, है ना, ठीक हो जाएगा अपने आप। नहीं, जो नहीं जानता था उसने उठाया, उसने उसको पहुंचा, उसको लेके गया, उसको अस्पताल में भर्ती कराया और ये भी बोला दूसरे दिन के जो पैसा लगे वो भी मैं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल दी कि अभी इन्होंने टेस्टिमनी दी थी कार्य करने की। मुझे मालूम मेरे बहन भाई सब इंटरनल करते हैं, पर ये बात मनन किए तो दीदी ने एक बेसहारा को सहारा दिया, समझ दी उसको, बोला कि नहीं तू उठ, तू कैंसर में नहीं है, मैं तेरे लिए प्रार्थना भी करूंगी, तेरे साथ चलूंगी भी सही। हालेलुया। तो वो उदाहरण है कि हम कार्य को भी करें। हम ऐसा ना बने कि भाई इसको भूख की जरूरत है और उसको हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसको किसी और चीज की जरूरत है हम वो नहीं दे रहे और उसको उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोई प्यासा है, हम बोल रहे हैं कि भाई हम प्रार्थना करनी है, पर उसके साथ साथ हमको उसके लिए समाधान भी निकालना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी है, समझ दी है। एक वचन और पढ़ लेते हैं लास्ट के अंत में, यिर्मयाह 23 उसका 16 वचन। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बात कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये वो उदाहरण है जो आज दुनिया में हम जब यूट्यूब खोलते हैं तो बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आ चुके हैं। वो ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहे हैं आप लोगों को। परमेश्वर उससे घृणा करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सच्ची शिक्षा में चलें, किसी के मन के भरमाने में नहीं आए, क्योंकि वचन हमारे पास है। अगर कोई बोल रहा है, आज मैं बोल रहा हूँ, पर अगर वचन से अलग बोल रहा हूँ तो आप समझ जाओगे कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इतना भेद हमको परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर, अगर हम जा रहे और किसी ने हमारी भविष्यवाणी कर दी तो हमको उसका जीवन भी देखना है। तो सच में मसीह है, सच्चा आदमी जो परमेश्वर के ऊपर उससे बुलवाता है। तो बहुत से ऐसे प्रभु घृणा करता है।
तो ये मेरे लिए आया था और ये अब मनुष्य की बातें सुनने लगे। वचन में नहीं देख रहा है, वचन में नहीं पढ़ रहा है, और किसी ने बोल जाए तेरे जीवन में तो तू कल कार लेके आने वाला है या कल तू ये लेने वाला है, पर वो सब मिलेगी। पर हमको ये समझना है कि हम सही में वचन पर ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे, वो परमेश्वर की ओर से ही होगी जो भी होगा। फिर से हमें वही वचन पढ़ेंगे जो कि यूहन्ना 14 का 23 जो शुरू में मैंने पढ़ा है, मैं खुद पढ़ लेता हूँ। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सब हमने पढ़ लिया है, तो बहुत सारी नेगेटिविटी चीजें थी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। ये वचन वो चाबी है जो हमारी हर एक तकलीफों को दूर कर सकती है, प्रेम। पर हमने हमेशा वचनों में पढ़ा है और हम सबका उदाहरण लेते हैं कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम करा, परमेश्वर ने कैसा प्रेम करा। देखो परमेश्वर ने किसी चंगाई दी, आज हम ये भी देखें कि हम उससे कैसा प्रेम करते हैं, क्योंकि उसने कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है। आज अगर मैं बाइबल न पढ़ूं, है ना, आज अगर प्रार्थना ना करूं, तो शायद उसके प्रेम को जान नहीं पाऊंगा, है ना। पर अगर किसी कहने में चलता रहूंगा तो परमेश्वर को नहीं जान पाऊंगा। तो मेरे को खुद को तैयार करना पड़ेगा कि उसको मैं कैसे प्रेम करूं। जैसे आज हम सभी लव मैरिज कर रहे हैं, नहीं मतलब सभी का लव था, तो हम अगर किसी को लव लेटर मिला